तो यूपी पीसीएस 2019 की नोटिफिकेशन आ गई है। बहुत ही बड़े इसमें बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। पहली बात तो सीटों की संख्या जो दी हुई है, लगभग 300 सीटें बता रहे हैं। लगभग 300 पोस्ट के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। मे भी बाद में बढ़ जाए, लेकिन कम ही उम्मीद है, क्योंकि ठीक उसके बाद 2020 का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो इतनी सीटें रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं होने की उम्मीद है, बहुत कम है चांसेस कि बढ़ें। इसके अलावा स्पेशल कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं, इसमें 9 पोस्ट हैं, और जो फॉरेस्ट वाला है उसमें कुल 55 पोस्ट हैं। ये तो रही वैकेंसीज के बाद। अब जो बड़े बदलाव की बात है, सबसे बड़ा बदलाव तो हुआ है कि सोशल वर्क और डिफेंस जैसे जो छोटे सब्जेक्ट थे, बाकी कुछ और हटे होंगे मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो सोशल वर्क डिफेंस बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट थे दोनों, उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अर्थात अब यह आपको नहीं, अब आप यह सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट अब आपके दायरे के बाहर हो गए। तो जो लिस्ट दी हुई है, अभी से चुन लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और अगर आप नहीं चुन सकते हैं तो 22 अक्टूबर का इंतज़ार करें। 22 अक्टूबर के बाद मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रोसीजर कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार प्रारंभिक परीक्षा जो प्री का एग्ज़ाम होगा, वही क्वालिफाई करना अपने आप में पहाड़ जैसा है। ठीक है, तो क्यों है पहाड़ जैसा, उसको आप ये देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू अंडरगो 14 नंबर जो है पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 13 टाइम्स कैंडिडेट। देखिए 20 टाइम्स बुलाते थे, 20 गुना बुलाते थे, लेकिन अब केवल 13 गुना बुलाएंगे। टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, अर्थात 300 वैकेंसी है तो केवल 13 तिया 3900 लोग इंटर मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि कितना कठिन हो गया है। मात्र 3900। पिछला जो होता था, जो तरीका था, उसके अकॉर्डिंग 6000 लोग मेंस का एग्ज़ाम देते, लेकिन अब केवल 3900 लोग मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। सॉरी मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो टू टाइम्स कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अर्थात पहले मेंस में 3 गुना बुलाते थे, मेंस में 3 गुना क्वालिफाई करवाते थे, तो अब इंटरव्यू केवल 2 गुना लोग दे पाएंगे। तो ये 2 बड़े बदलाव आयोग ने किए हैं इस बार। और स्केलिंग सिस्टम विल रिमेन अप्लीकेबल इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। देखिए स्केलिंग अभी भी रहेगी, लेकिन अब उसका असर कम हो जाएगा, क्योंकि अब केवल वह विषय में। स्केलिंग क्या है, कैसे लागू होती है, हाल ही में बहुत ज़्यादा बहस का विषय रहा है, बहुत विवाद का विषय रहा है स्केलिंग। हाल में जो चेयरमैन है वर्तमान, उसको बदलने की भी बात कर रहे हैं। आगे भी इस पर जारी रहेगा संघर्ष लोगों का, बहुत काफ़ी लोग कोर्ट केस भी किए हैं, इसमें चीज़ें चल रही हैं। तो स्केलिंग का सिस्टम बदलना चाहिए, काफ़ी विवादित सिस्टम रहा है, आपत्तिजनक सिस्टम रहा है। तो ये नोटिफिकेशन के संदर्भ में हमने बताया। आप लोग इसको नोटिफिकेशन देख लीजिए, विस्तृत पूरा पढ़ लीजिए, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं। 15 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए अभी से कमर कस लीजिए। हमारे यहाँ भी तैयारी चल रही है। आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 22 तारीख के बाद मैं उपलब्ध रहूँगा। तेज़ी से कार्यक्रम चलेगा हमारे यहाँ। आप फालतू चीज़ें नहीं पाएंगे, काम भर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और उतने में आपकी परीक्षा बड़े आसानी से निकल जाएगी। बस यही साफ सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। बाकी स्ट्रेटजी वगैरह मैं डिस्कस कर दूंगा यूट्यूब अपने इसी चैनल पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समय बहुत कम है, जो करना है इन्हीं 2 महीनों में करना है। 2 महीने से भी कम समय अब तो बचा है, तो इतने ही समय में करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करेंगे तो सब हो जाएगा। पीडीएफ, नोट्स, वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। जो चीज़ें पीसीएस क्वालिफाई करवाएं आपका बड़ी आसानी से करा सकती हैं, केवल वहीं तक आपको मैं पहुंचाने का कार्य कर सकता हूं। ठीक है, काफ़ी लोग हमसे कहते भी हैं सर आप इतना कम पढ़ा रहे हैं। तो इतना कम नहीं, पर्याप्त होना ज़्यादा आवश्यक है। वही तो बात है कि एक ज़्यादा लेने की आदत हो गई लोगों की, और ज़्यादा होने से क्या होता है, कन्फ्यूजन्स, मोर कन्फ्यूजन्स, फालतू फालतू चीज़ें। जो चीज़ें एक जगह मिल सकती हैं उनको 10 जगहों से पढ़ने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा
जो है कूड़ा करकट इकट्ठा करने से अच्छा है आप एकदम क्रीम चीज़ें रखिए अपने पास। वो मैं बता दूंगा कि आपको रखना है। कहीं कोचिंग करना चाहते हैं तो भी बता दूंगा, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं वो बता दूंगा, नोट से पढ़ना चाहते हैं वो बता दूंगा, हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं हमारे यहाँ क्या चल रहा है वो बता दूंगा। तो 22 अक्टूबर तक क्षमा चाहूँगा, उसके बाद स्टार्ट होगा, आप लोग जुड़ सकते हैं और जो भी जानकारी हो मैं उपलब्ध रहूँगा, आप हमसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।